और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी 2 जुलाई है आज। और हम कल का एनालिसिस करने वाले हैं, कल मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सारे लेवल्स की अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कल के लेवल के सारे बात करने के पहले आज के लेवल्स की बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। उस सब की जानकारी के पहले मुझे थोड़ा सा आज के मार्केट की बात करेंगे, उसके बाद कल के मार्केट का पूरा पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज मार्केट में क्या हुआ है, आज मैं भी थोड़ा सा लेट आया था आपके साथ टेलीग्राम में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। और जो भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में, तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने संपर्क करें। मैं यहाँ पे केवल और केवल जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो केवल और केवल आपके पेपर ट्रेडिंग के लिए बात करने वाला हूँ। तो आज मार्केट की क्लोजिंग कहाँ मिली है, 24,167। और 24,167 के आसपास के हमारा लेवल भी आपको मैंने बताया हुआ था कि यहाँ कहीं मार्केट यहाँ कहीं से रिटर्न जाएगा। तो सुबह सुबह क्या हुआ है मार्केट में, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, कल भी मैंने ये लेवल कल के लगे हुए हैं, ध्यान देना, हो सकता है एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हुआ हो, काम करते करते कहीं ऊपर नीचे खिसक गया हो मुझे लगता है 24,160 की जगह 167 ही था यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने शायद अभी किसकाया है इसको। कल का लेवल लगा हुआ है, इसमें अपन देखें तो यहीं से मार्केट गिरा हुआ है। जो कल का लेवल हमने आपको बताया था कि 124,167 के लेवल से गिरेगा, या तो किस लेवल से गिरेगा, 24,100 का लेवल ये वाला था। तो मार्केट ने किया है 24,113 है, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, 113 नहीं बोल रहा हूँ, 24,100 बोल रहा हूँ उसको। तो आप थोड़ा सा देखना, लेवल एग्जैक्ट जो निकल रहा है 24,113 का निकल रहा है। तो जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, मैंने आपको बोला था अगर इस जोन के ऊपर, यहाँ से मार्केट कहाँ ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो क्या होने वाला है, मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है तो मार्केट एक बार जरूर जाएगा 24,113 को। 24,113 नहीं गया, बल्कि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग कर दी। अगर यहाँ पे इस मार्केट को यहीं से गिरना होता तो क्या होता मार्केट में, थोड़ा सा आप पहले थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आइए। ये पूरा आज का मार्केट है, अगर इसको यहीं से यहाँ ओपन हुआ था, इस लेवल को पार कर गया था 24,000 को, 24,000 कल का रजिस्टेंस था जहां के ऊपर नहीं निकल पा रहा था मार्केट। आज मार्केट में क्या हुआ है देखें अगर ध्यान से, तो 24,000 के ऊपर ही ओपन हुआ है। 24,048 का मैंने ये जो रजिस्टेंस बनाया था, जहां से मार्केट कल नहीं जा पा रहा था, कई बार ट्राई किया, कई बार ट्राई किया, कई बार ट्राई किया। उसके बाद मार्केट कहाँ गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन कहाँ होता है, 24,048 के ऊपर, कहाँ के आसपास, 24,061 के आसपास। यहाँ से उसने शूटअप किया, और क्योंकि ये लेवल जब यहाँ से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए थे, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, मार्केट को नीचे लाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उनका लॉस होता। जब मार्केट ही ऊपर खुला, तब उनका क्या गया, स्टॉप लॉस गया। जैसे ही वो वहां से एग्जिट करते हैं, मतलब सेलर का मतलब क्या होता है, पहले क्या करता है, अपन पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, तब अपन को प्रॉफिट होता है, ये जो भी होता है, ठीक है। अपन हमारा काम पहले क्या है, बाय करना प्रीमियम को, उसके बाद सेल करना। लेकिन सेलर का काम क्या होता है, पहले वो सेल करता है और फिर बाय करता है। तो जब उसका स्टॉप लॉस जाता है तो वो बाय करता है, और हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो सेल करते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्क करते हैं, तभी तो मार्केट में सामंजस्य बैठता है। तो ये क्या क्या था, यहाँ पे सेलर जो यहाँ से गिराना चाह रहा था, उसने क्या किया, जब ऊपर ओपन होता है तो उसका स्टॉप लॉस गया, जब स्टॉप लॉस गया तो क्या किया उसने, बाय किया, सेल करके बैठा है ना वो। तो जब सेलर क्या करता है, पहले सेल करता है फिर बाय करता है, और अपन क्या करते हैं, बाय करते हैं फिर सेल करते हैं। तो वही यहाँ पे जैसे ही उसने एग्जिट किया, और हम लोग तो बाय करने के लिए बैठे ही हैं, डबल बाइंग आई और मार्केट शूट अप कर गया। इस लेवल से मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, ये देखो, ध्यान से देखो, यहां से गिराया जा सकता था, यही एक जगह थी, लेकिन ये मार्केट की जो कैंडल दिख रही है आपको, यहां से विक नहीं दिख रही है, ऊपर से बिल्कुल बॉडी के साथ क्लोज किया। बॉडी और विक का मतलब जानते हो ना आप लोग, ये जो ये इतना दिख रहा ना, ये विक है, एक कहलाती है, विक कहलाती है, केवल ऊपर से डंडी बन के आ रही है, ये पूरी की पूरी बॉडी कहलाती है। बॉडी के साथ इस वाले 24,100 के ऊपर क्लोज किया, इसीलिए जब मार्केट वापस यहां से आया, इसके ऊपर से ये देखो धीरे से आया, और यही सपोर्ट बन गया। आपको ही पता है ये बात, कि जब किसी भी धागे के ऊपर निकल जाता है, ये एक रजिस्टेंस था, ये भी रजिस्टेंस था, यहां से गिरना चाहिए था, लेकिन इसके जब ऊपर निकल गया तो यही क्या करने लगता है, सपोर्ट देने लगता है मार्केट को, और सपोर्ट देके मार्केट कहां गया, ऊपर चला गया। फिर अगली जगह कौन सी है गिरने की, ये वाला आपको लेवल दोनों बताया था मैंने। यहां से नहीं गिरा पाया सेलर ने, यहां से फिर एग्जिट किया सेलर ने, क्योंकि यहां भी स्टॉप लॉस गया, कुछ सेलर यहां बैठे थे, कुछ यहां बैठे थे, उन्होंने एग्जिट किया, मार्केट यहां तक गया, उन्होंने रिटेस्ट करवाया मार्केट को, जो यहां बैठे थे सेलर, और यहां से फिर से शूटअप हो गया, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अपने पैसे को एवरेज किया, इतना उन्होंने, उनका लॉस यहां से हो रहा था, वो अचानक से उसको एवरेज करवाया, और मार्केट में जैसे ही एवरेज हुआ, एवरेज करके उन्होंने बाय कर लिया फिर से, क्योंकि उनका भी स्टॉप लॉस फिर से यहां से जा रहा था।
फिर से उन्होंने जब बाय किया और हम लोग तो बाय करने बैठे ही थे, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। केवल और रीजन ये है ऊपर जाने का यहाँ पे कि ये वाली कैंडल इस वाले 24,113 के क्या की ऊपर क्लोज हुई, ऊपर क्लोज की तो वही चीज क्या रेजिस्टेंस ही क्या बन गया, आपका सपोर्ट बन गया, वही आपको सपोर्ट दिया मार्केट में और वो ऊपर चला गया। फिर ये जगह से मार्केट को तय था गिरना, क्योंकि एक बार डाउन साइड आएगा ही आएगा। तभी तो अपन ने यहाँ पूरा पेपर ट्रेडिंग में रिवर्सल पकड़ा था, आपने अगर देखा होगा तो आज, है ना, 120 के आसपास से कहाँ तक गया है, 252 के आसपास तक। तो यहाँ पे सीधे डबल की ट्रेड बनी थी, आपको पता है। ये केवल और केवल यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग की बात की जा रही है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आया और कहाँ आ गया, आप ध्यान से देखें अगर तो, एक सेकंड रुकना, क्या हो गया, बस एक सेकंड वेट करना आप। हाँ ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से लगातार मार्केट नीचे आया। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, जब आपको मैंने बोला था कि निकल जाओ निकल जाओ, आपने निकल भी गए होंगे, वो यही जगह थी, क्योंकि ये वाली कैंडल जो थी पहले से ही विक बना के ऊपर गई थी। मुझे समझ में आ गया था यहाँ से वापस बाइंग आ रही है, ध्यान से देखें, छोटी मोटी कैंडल नहीं थी। प्रीमियम को 252 रुपये से कहाँ तक ले आई थी आपको पता है। तो यहाँ से मार्केट में मैं कोई भी सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी पैसे लगाने की सलाह नहीं दी जाती। यहाँ से विक बन के मार्केट क्या की ऊपर गई कैंडल, ये यहाँ पे मतलब बाइंग है, ये कितनी खतरनाक कैंडल थी ये। तो मुझे समझ में आ गया था कि अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से वापस बाइंग आ रही है, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कॉल का था, तो कॉल का मार्केट तो कॉल ही साइड जाएगा ना। तो ये चीज़ समझ के मैंने बोला था ये कैंडल को देख के कि अब 252 पे के आसपास से देख लेना, समझ लेना, अपना निकल जाना, ठीक है। अब यहां से गया, अब अगली बार देखो यही 24,113 इसका रेजिस्टेंस बना, देखो तो फिर से यहीं से गिराया इसने, क्योंकि अगर मार्केट को यहां से ही अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता है एक ही बार में सुबह सुबह ही, तो ये मार्केट यहां तक नहीं आता, यहीं सपोर्ट ले लेता, क्योंकि ये सपोर्ट तो बन चुका था 24,100 का। तो सबको पता था 24,113 क्या है, सपोर्ट है। उसने पहले ही कैंडल को यहां से देखो, ये पहली कैंडल में यहां पे थोड़ा सा रोका, लेकिन अगली कैंडल में वो पूरा धड़ाम से नीचे गिराया, ट्रैप किया यहाँ पे। जबकि यहाँ से मार्केट को अगर कायदे से कॉल का था तो यहाँ तक जाना चाहिए था, और मार्केट फिर लगातार यहाँ तक भी देखने मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रजिस्टर जब इसके नीचे आ जाता है तो वापस ये अभी तो सपोर्ट का काम किया था जाते समय, यह देखो यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ चला गया। लेकिन जब इसके नीचे आ गया तो अब ये क्या करेगा, रजिस्टेंस का काम करेगा, इसको जाने नहीं देगा। जब नीचे आ जाता है तो ऊपर नहीं जाने देता, जब ऊपर रहता है तो नीचे नहीं आने देता। तो यहाँ से आना ही नहीं चाहिए था इसको, लेकिन यहाँ पे सेलर ने सबको ट्रैप किया और नीचे ले आया, जहाँ जिसको अपन ने पूरा का पूरा कैप्चर किया था, ठीक है। यहाँ से गया तो अब अगली बार फिर से रजिस्टेंस बन जाएगा, फिर से यहाँ गिरा, लेकिन इतना पता था कि जाएगा जरूर। तो जब दूसरी बार गया तो इस बार इसने एक ही कैंडल क्लोज किया और यहाँ से ऊपर निकल गया। उसके बाद थोड़ी देर साइड में रहा, ये सारी कहानी थी। फिर इसने एक बार यहाँ से फिर इसी जोन के आसपास से नीचे गिरा लिया, फिर ऊपर उसने निकल गया। तो कुल मिला के ये आज का पूरे मार्केट की कहानी थी। अब हम बात करने वाले हैं क्या मार्केट में कल हो सकता है। ये सारे लेवल्स अच्छा वर्क किए हैं, देखो जब ऊपर निकल गया तो यही वाला लेवल का किया करा, यहाँ पे 24,100 का लेवल, यही सपोर्ट बन गया। यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर से नीचे आया और यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आज मार्केट में जो भी हुआ है, ये था आज के मार्केट का बिहेवियर। तो हम बात करने वाले हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, इसका डिस्कशन करते हैं अपन। तो मैंने यहाँ से कुछ लेवल्स आज एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। ये दो लेवल आपको और दिख रहे हैं, आप इसको अपने चार्ट में ड्रॉ कर लेना। 24,293 का और 24,245 की, ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं, इन दो लेवल पे नज़र रखना। लेकिन अब अपन समझेंगे कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, ये तीनों चीज़ की बात समझेंगे, कहाँ ओपन होता है तो क्या करना है ना। इसके बारे में हमें पहले से तैयार रहना है। ये किसी को नहीं पता होता कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होता है। जहाँ मार्केट ओपन होगा वहीं से हम काम करेंगे, वो सारा हमारा क्लियर होना चाहिए कि यहाँ ओपन होगा तो हमें क्या करना है, और ऊपर ओपन होता है तो क्या करना है, नीचे ओपन होता है तो क्या करना है। ये सारी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो तो यहाँ देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कल के लिए। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लो, क्योंकि 24,100 का अभी भी तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, अगर मार्केट यहीं कहीं इसी जोन में ओपन होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहीं जोन में किसी और जोन में ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाते जाते मार्केट ने सेलिंग दिखाई है, तो चांस मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे ओपन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि नीचे ओपन होता है, मैंने पहले ही बोल दिया तो आप सुबह मॉर्निंग में 9:15 पे ही डाउन साइड का देख लो, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है इस जोन पे, इस मतलब ये 24,113 और कितना 24,160,
इसके लेवल के बीच में ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ कहीं मान लो वहाँ यहाँ सेंटर पे ओपन होता है कहीं पे, ठीक है, 24,140 कहीं भी, तो आप इंतजार करना, ऊपर जाते समय नहीं। आप या तो यहाँ से, हालांकि एक बार तोड़ चुका है 24,160 को, तो ये लेवल हो चुका है कमजोर, मार्केट को ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा इसके ऊपर निकलने के लिए, ये बात को ध्यान रखना है अपन को। तो अभी तक तो हमें बोलता था यहाँ से आप पुट ले लेना, लेकिन हाँ अगर आप हर जगह पर रिस्क लेते हैं भाई, टॉप पे आप प्रीमियम को बाय करते हैं तो एक रिस्क चाहो तो यहाँ से पुट कर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बेहतर जगह कौन सी है इस जोन की? सबसे बेहतर जगह ये वाली है कॉल साइड के लिए, ये वाली 24,113 का जो लेवल है, ये सबसे बेहतर जगह है कॉल साइड के जाने के लिए, ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग, है ना। तो यहाँ ये वाली जगह क्या है, कॉल साइड के लिए है। और अगर आपको ये वाले जोन में ना खुल के, मान लो कहाँ खुलता है, इस जोन में खुलता है, यहीं ऊपर खुलता है, कहीं खुलता है, या तो यहाँ कहीं खुलता है, जहाँ भी खुले गैप अप ओपन होता है, तो 24,245 का लेवल जरूर ध्यान रखना है। इसी के आसपास से एक रिजेक्शन कैंडल आएगी। रिजेक्शन कैंडल का मतलब समझ गए ना, ये देख रहे हो ये कैंडल को, ये वाली कैंडल ध्यान से देखना, यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं आई थी क्योंकि धागे के ऊपर था। अगर इसको रिजेक्शन समझ भी रहे हो तो गलत है, क्योंकि ये धागे के ऊपर बन रही है ना क्लोजिंग भी। यहाँ पे ये वाली रिजेक्शन कैंडल इसी जोन के आसपास गई और ये देखो डोजी बन गई, 2 डोजी बनी यहाँ पे, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। लेकिन डोजी से मतलब नहीं है, ये डोजी का मतलब यह होता है कि ऊपर से वीक, नीचे से वीक, और बीच में छोटी सी बॉडी रहती है, मतलब केवल और केवल 5-10% बॉडी रहती है, बाकी पूरी की पूरी क्या रहती है, वीक रहती है। इसको बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। और यार लेवल पे बनती है, अब ये नहीं कि उसको कहीं भी ढूंढने लगो आप बीच में, है ना, बीच में नहीं ढूंढना है कि यहाँ ढूंढने लगो यहाँ ढूंढने, नहीं। जब वो लेवल पे बनती है, रेजिस्टेंस पे बने या सपोर्ट पे बने, तब ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, बाकी जगह पे नहीं करती है। तो ये लेवल को ध्यान रखना आपको। इस रिजेक्शन कैंडल को याद रखो, या तो ऊपर से वीक रहे, कैसे ऊपर से नीचे बॉडी रहे, ऊपर क्या रहे, वीक रहे। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा हिंट कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा ऐसी कैंडल भी बनती है मार्केट में, कैसे, ये वाली देखो ध्यान से, ये वाली इस टाइप की कैंडल भी आपको मार्केट में इसी जगह पे देखने मिलेगी। ऊपर से वीक रहेगी, नीचे मतलब ऊपर से सेलिंग आएगा, ऊपर से सेलिंग आई, ऊपर जा रहा था प्राइस, उसको नीचे लेकर धकेल दिया गया। मतलब यहाँ पे कहीं इसी जोन पे ऊपर से बहुत बड़ी वीक बन जाए और नीचे की तरफ बॉडी रहे, तो भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रिजेक्शन कैंडल ही है। तो ये सारी कैंडल्स का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि कैंडल पे, कैंडलिस्टिक पैटर्न पे मैं एक वीडियो लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, बस आपके कमेंट अच्छे होने चाहिए। इसमें कमेंट अगर आते हैं, कम से कम इसमें 30-40 कमेंट आते हैं, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। पूरा कैंडल का पैटर्न कैसे वर्क करता है, कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट होती है और कहाँ पे बननी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, कौन सी कलर की होनी चाहिए, सारा डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन आपके अगर कमेंट आते हैं तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अपन कहाँ बात किए थे, यहाँ खुलने की बात किए थे, और यहाँ आने से कॉल लेके यहाँ तक। भले यहाँ पे कई बार एसल जाता है आपका, ठीक है, लेकिन रिस्क सही जगह होना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ सेटअप बन रहा है एक कॉल साइड की ट्रेड लेने का, ठीक है। अगर मान लो यही खुला और मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, तब क्या करेंगे? जैसे ही एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ रेड कलर की दिखे आपको, किसके नीचे, 24,113 के नीचे, 5 मिनट की ही कैंडल, 10 मिनट की कैंडल लगा लेना। यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट है, इसको 10 मिनट कर लेना आप चाहो तो। 10 मिनट की कैंडल एक क्लोज करती है, तो अगली कैंडल की जैसे ही लो कटे, आप पुट साइड में एंटर कर जाना, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, 10 मिनट की कम से कम कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको लेवल कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक का लेवल दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा सा क्या, और यहाँ तक नहीं भाई साहब, हम तो बोलते हैं यहाँ तक भी देखने मिल सकता है। बात ध्यान रखना, मार्केट है ये, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। अगर वहाँ तक जाएगा तो क्यों जाएगा, बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक सपोर्ट यहाँ पे अभी बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो है, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ से निकला तो यहाँ तक कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सपोर्ट ले, ऐसा जाए, फिर यहाँ रिटेस्ट करने जाए। हाँ, ध्यान से सुनना, यहाँ से आए और एकदम से आपको मौका ही नहीं दे, मान लो आपको मौका ही नहीं दिया, बड़ी बड़ी कैंडल बनती गई और यहाँ चला गया, अब लग रहा कि यार हमारा एसएल जा सकता है, थोड़ा सा बैक मारेगा, तो आप फिर क्या करना, एंटर ही नहीं करना। छोटी सी कैंडल अगर क्लोज करती है 10 मिनट की तो ठीक है, अगर बड़ी कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलती है यहाँ, तो मत घुसना मेरे भाई, मत घुसना, छोड़ देना, है ना। जाना कुछ नहीं चाहिए, अपना ध्यान रखना। यही तो धैर्य मार्केट में आपको दिखाना है, यही धैर्य हमें मार्केट में अगर आ गया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे सोच ही नहीं सकते हो। कभी आप धैर्य देखना, कई बार आपको ना, जब आप ट्रेड लेते हैं ना, आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक लंबा सफ़र है आपका इस मतलब यहाँ पे। तो आप अगर जब भी, अगर कई बार आप ट्रेड लेते हैं, तो आप ध्यान देना आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। कई बार मार्केट ना, आपको मन करता है यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, आपने नहीं लिया, क्या हुआ फिर, वो थोड़ी देर में पता चला कि 50 से 150 पहुँच गई,
अब आपके मन में लालच चाहिए कि भाई मैंने लिया नहीं, वरना ऐसा हो जाता, वरना ऐसा हो जाता। तो 150 में एंटर किया आपने, वैसे नुकसान। अगली बार क्या होगा, हो सकता है मार्केट वहां से ना जाने वाला हो, वो तो तुक्का लगाया था आपने, दोबारा लगाया, अरे यार कल चला गया था आज भी जाए, पता चला नुकसान। तो ये सब चीजें आपको अंदर से खोखला कर देंगी भाई, मेरे ध्यान रखना। यार मार्केट में ट्रेड छूट जाए चलेगा, मार्केट में ट्रेड छूट जाए चलेगा, लेकिन अपना नहीं जाना चाहिए। मार्केट तो जिंदगी भर चलेगा, हमारे रहने के बाद भी और रहने के पहले भी चल रहा है, ठीक है। नहीं रहोगे तो भी मार्केट चलेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल काम करेंगे, लेकिन ट्रेड छूटना कोई वो नहीं। मैं बार बार बोल चुका हूँ, मार्केट का हर मोमेंट पकड़ने वाला व्यक्ति जुआड़ी ही हो सकता है। एक ट्रेडर की दिन भर में 2 से 3 ट्रेड निकलती है, और एक जुआड़ी की हर 5 मिनट में ट्रेड निकलती है। यही एक बात, दोनों में फ़र्क होता है। एक ट्रेडर की हो सकता है कि तीन की तीनों ट्रेड आज फेल हो जाए, वो लैपटॉप बंद कर देगा कि आज नहीं आओ। और एक जुआड़ी की ये होती है कि आज मार्केट से लड़ जाऊंगा मैं, आज मार्केट ने मेरे को हरा ही कैसे दिया, मेरा लाल है, इसको तो हरा ही करके छोड़ूंगा। और पूरा का पूरा कैपिटल सत्यानाश हो जाता है। इस बात का ध्यान रखो सब चीज़ों का। मैं आपको मोटिवेट इसलिए करता रहता हूँ। कई लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है, ये सब बातें करते करते हो जाता है यार। कुछ लोग पहले से कर रहे हैं तो उनको पता है, पर हमारे बिगिनर्स भी तो हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखो यार मेरे दोस्त, है ना। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक की बात की कि यहाँ अगर ओपन होता है बड़ी कैंडल के साथ तो एक बार छोड़ देना। जब यहाँ से आए, यहीं की बात कर रहे थे ना, पर यहीं ओपन होके नीचे आया तो 5 मिनट की छोटी कैंडल आई तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी कैंडल आई यहाँ कहीं तक तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। वेट करेंगे रिटेस्ट आए और यहीं से वापस पटक दे। बात समझ आई। वेट करेंगे कि रिटेस्ट आए, जब यहाँ से आएगा तो यहाँ लौट के एक बार आएगा, रिटेस्ट करके यहीं से वापस पटकेगा, तब हम ट्रेड बना लेंगे। और वाकई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन साइड जाने का, तो जरूर रिटेस्ट करके यहीं से पटकेगा, कहीं और से नहीं, यहाँ नहीं जाएगा। ध्यान रखना ये बात। यहाँ चला गया, यहाँ खुला है और यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आ गया, और वापस अगर ये चला गया यहाँ, तो फिर अप ट्रेंड का मार्केट है, समझ जाना। बात समझ आ गई मेरी। अगर यहाँ खुल के यहाँ आया तो यहाँ से गिर जाना चाहिए, तभी डाउन ट्रेंड है, ध्यान रखना। तो आपको अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है, मार्केट में बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है। बाकी तो आपके साथ रहूँगा, सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग में नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं आऊँगा लेकिन, ठीक है। अब ये समझ में आ गई, इसकी कहानी भी समझ में आ गई। दूसरी कहानी बताएं आपको। गलती से मार्केट कितना ऊपर है, 160 पॉइंट तो ऊपर है, 150 पॉइंट की डाउन, 150 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ 148 के 24,148 के आसपास, मान लो 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई, बहुत बड़ी ओपनिंग गैप डाउन नहीं है। इस जगह पे कहीं ओपन होता है तो ये मान के चलना मार्केट एक बार रिवर्स मारेगा ऊपर साइड, कॉल साइड ट्रेड बनेगी। अगर यहीं कहीं ओपन होता है, इस जोन में ओपनिंग का मैंने सब बता दिया था कि ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ की ट्रेड बनेगी। अगर इस जोन को डायरेक्ट तोड़ेगा खुल के यहाँ से, तो फिर आपको रिटेस्ट करके यहाँ पटकेगा। और मैं आप बता रहा हूँ कि यहीं खुलता ही यहाँ पे है, मान लो मार्केट कल 100 पॉइंट नीचे खुलता है यहीं कहीं, और पहली कैंडल ही नीचे से बिग बनने लगे दिखे मार्केट में, तो रिस्क ले लेना कॉल साइड का यहाँ तक के लिए। बात समझ आ गई होगी मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे अब यहाँ की भी बात कर लिया हमने, यहाँ की भी बात कर लिया हमने। अब क्या करते हैं बात, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेवल में क्यों बोला यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट, इसकी वजह भी तो आपको जानना जरूरी है। मार्केट में यहाँ से यहाँ तक हुआ है गैप क्रिएट। मार्केट की क्लोजिंग कल कहाँ आई थी, ये वाले लेवल पे 23,988, और मार्केट खुला कहाँ है, 24,061। बात समझ आई। लगभग लगभग 90-70-80 पॉइंट का यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। मार्केट का एक नेचर होता है कि अक्सर के अगर नीचे आता है तो ये इस जगह पे कहीं आएगा तो वो गैप फिल करने आता है, गैप को फिल करने आता है। ये बात ध्यान रखनी, ये गैप है यहाँ पे, इस गैप को फिल करना मार्केट का काम होता है। कई बार फिल करने आता है, कई बार अभी नहीं करता, तो फिर कभी ऊपर से लौट के आएगा तब करने आएगा, और यहीं सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाएगा यहीं से, लेकिन आएगा जरूर। अब कल आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, इसलिए आपको जानकारी तो होनी चाहिए। गैप फिल करने आता है मार्केट, आप जान लेना ये बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ की सारी बात हो गई नीचे साइड की, ठीक है। अब बात करते हैं, मार्केट तो है अप ट्रेंड का, अब बात करते हैं मार्केट में और क्या हो सकता है। ये ध्यान देना, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, कौन सी, ये वाली, ध्यान देखना। अब इसको मैं बता भी दे रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ये वाली, ध्यान से देखना। ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को टच करके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का भी एक अच्छा काम हो सकता है। देखो अभी तक तीसरी बार, दो बार तो काम, 2 बार तो काम कर चुकी है, तीसरी बार करना चाहिए, और चौथी बार टूट जाती है, ध्यान रखना। तो ये अगर कहीं इधर घूमते 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 कहीं, या यहाँ से आते हुए यहाँ टकराई, जब भी टकराए ना, तो यहाँ से मान के चलना कि एक कॉल की ट्रेड बनेगी। बस एक कैंडल का यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए,
कि यहाँ पे जैसे मैं ही बताया था, यही कैंडल डोजी बन जाए, कुछ भी बन जाए कि ऊपर जाएगा, मतलब गिरता हुआ मार्केट यहाँ आके फंसना चालू हो जाता, समझ जाना यह ट्रेंड लाइन काम कर जाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जाएगी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है हमको कि ये ट्रेंड लाइन का जो मैं मतलब बताया हूँ इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ टकराता है मार्केट तो अब ट्रेंड के मार्केट में इसमें कॉल साइड देखना होगा, और सिंगल कैंडल में इस ट्रेंड लाइन को ऐसे लाल कलर की कैंडल से तोड़ देता है तो फिर नहीं घुसने का आपको मौका देता है ना मार्केट, यहाँ पे घुसने का बताता है, कैंडल्स पैटर्न बताती है। मैं हालांकि रहूँगा आपके साथ तब तक तो ठीक है। अब मार्केट यहीं कहीं इसी जोन में फ्लैट ओपनिंग होती है, बहुत अच्छा फ्लैट ओपनिंग होती है, तो ये सपोर्ट तो है ये 24,168 का, यहीं कहीं ओपन होता है तो आप ये यहाँ तक का लेवल देखने मिलेगा 24,245 का। अगर यहीं कहीं इसके नीचे ओपनिंग हो गई तो फिर समझ जाओ यहाँ तक पटकेगा। ठीक है, पहली कैंडल ने अगर ऊपर निकाल दी, यहीं कहीं ओपन होकर पहली कैंडल ने ऊपर निकाल दी तो फिर ये मान के चलना यहाँ तक भी जाएगा, अगली कैंडल का हाई कटे फिर कॉल साइड देख लेना। ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आगे यहाँ तक आ सकता है, फिर अगला टारगेट क्या है ये भी आ सकता है, लेकिन ये दो जगह ऐसी है कि एक बार मार्केट में डिप आएगा। डिप आने का मतलब क्या है, डिप आने का मतलब समझ गए कि ऐसा नहीं कि मतलब ये कंटिन्यू लगातार जाता ही जाता जाएगा, हो सकता है यहाँ टकरा के एक बार डाउन साइड मारे, हो सकता है यहाँ से यहाँ खुले और यहाँ से चलते 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 यहाँ आए, ये डिप मिले इसी धागे के आसपास से शूट अप, कौन सी, ये ट्रेंड लाइन के आसपास से। तो ध्यान रखना ये कहीं एक जगह का, ये जगह या एक जगह गिरावट की जगह है, लेकिन कैसे ट्रेड करना है वहाँ पे वो चीज़ मैंने बता दिया। जैसे ये और ये जगह थी तो यहाँ पे तो ये अच्छे से क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पे नहीं आ पाया, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये भी जगह है और ये भी जगह है। ठीक है, अब गैप अप मान लो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ फ्लैट, अभी फ्लैट की बात कर लिया मैंने, यहीं ओपन होता है तो क्या हो सकता है, अगर यहीं ओपन होकर नीचे साइड एक बड़ी कैंडल लाल कलर की क्लोज की, नहीं जा पाएगा मार्केट, वापस आएगा नीचे साइड। अगली अगर 5-10 मिनट के अंदर ऊपर नहीं, अगर लाल बनने के बाद 5-10 मिनट के अंदर ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे ही नीचे जाएगा, ध्यान रखना। अगर मैं बोला बहुत बड़ा गैप अप हो गया, मतलब 24,167 है, 24,245, मतलब वही 70-80 पॉइंट फिर से गैप अप ओपन हो गया इस जगह के आसपास, तो पहली कैंडल देखना, अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो यहाँ से यहाँ तक को आपको पुट साइड की ट्रेड बनेगी पेपर ट्रेडिंग में, यहाँ से कहाँ तक की मिलेगी, यहाँ तक की ट्रेड बनेगी इस लेवल तक की, और इस ट्रेंड लाइन को भी नज़र रखना थोड़ा सा दिन भर में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई मेरी बात, तो कि कहाँ से क्या करना है। अगर मान लो यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है, कुछ नहीं, ये यहाँ जाएगा, एक बार में क्रॉस नहीं किया तो यहीं से टकरा के वापस गिर जाएगा। यहाँ ओपन है, एक फ्लैट बता दिया, एक बताया कि इसी धागे के पास ओपनिंग हो और हल्का सा एक कैंडल ऊपर निकले, ऊपर से बिग बना के एकदम से सेलिंग है और लाल कैंडल यहाँ क्लोज हो, अगली कैंडल पुट की। अगर यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है तो बीच में ओपन होता है तो यहाँ तक जाए, यहाँ से पुट की ट्रेड बनाना। बात समझ रहे हैं ना, हमें, मैं कुछ ना कुछ सोच के बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख के बोल रहा हूँ जहाँ पे आप काम करते हैं, मतलब प्रीमियम पे। बात समझ, हमें वहाँ पे मार्केट में नहीं घुसना होता, टॉप हमें देखना नहीं है, बॉटम हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं बॉटम की ही बात कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अपने आप मार्केट बॉटम में दिखेगा वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग तो यहाँ से वापस गिरा लिया जाएगा, यहाँ तक की मिल जाएगी, यहाँ से वापस शूटअप कर जाएगा, यहाँ से वापस कॉल बना लेना। ठीक है, इस धागे के ऊपर ओपन हो तो फिर बात ही अलग है, बहुत ज़्यादा लेवल फिर आपको कॉल साइन नहीं मिल पाएगा, बहुत बड़ी ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर मार्केट में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और जो भी आपको डाउट है, कहीं भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे एक कमेंट करो, सारे कमेंट का जवाब मैं देता हूँ, ऐसा कोई कमेंट नहीं जिसका जवाब नहीं देता, मैं सारे कमेंट कर देता हूँ, अगर नहीं आ पाता दोबारा कमेंट कर दो तो कोई, मैं कभी ना कभी बैठूंगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा जैसा भी होगा। ठीक है, और रही लाइव आने की बात, तो लाइव मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मैं मंडेज को डेफिनेटली, सैटरडे संडे में 2 दिन उसमें पूरा वर्क करूँगा, लाइव पे पूरा क्लियर करूँगा क्या कैसा है, और मंडे से मैं आपके साथ 9 से 3 लाइव आ जाऊँगा, 9-9:15 के आसपास से जो भी है, तो मैं आपके साथ लाइव यूट्यूब में रहूँगा। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी हो मैं बता दूंगा सब। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टाग्राम की कहानी बताएं तो इंस्टाग्राम मेरा अभी वो हो गया है, क्या सस्पेंड हुआ है, हो सकता है आज रात में आ जाए या कल रात तक आ आएगा लेकिन। ठीक है, सब चीज़ें आपको सब कुछ मिलेगा फिर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।